हेलो दोस्तों, आप सभी को आज एसएससी क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल का खतरनाक ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आज आप सभी को वर्गमूल के ट्रिक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे 1 से लेकर 9 तक तो आप लोग को याद ही होगा, लेकिन उसके इकाई के स्थान का अंक क्या होता है उसको आपको याद रखना है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो उसके इकाई का स्थान का अंक क्या होगा 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो उसके इकाई का स्थान का अंक क्या होगा 4। इसी तरीक़ा से 6 का स्क्वायर का कितना होता है 36, तो इकाई का स्थान का अंक क्या होगा 6। तो बस आपको ये याद रखना है। ऐसे 1 से लेकर 9 तक सबको वर्ग याद ही होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जैसे हमको 2704 का वर्गमूल निकालना है, लेकिन हमको मालूम नहीं है और हम अगर विधि से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम इसको रूल देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अंक यहाँ से हम अलग कर लेंगे। 27 है तो 27 से नीचे वाला वर्ग संख्या कौन सा होता है 25, और इससे ऊपर वाला 6 का 36 हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले 5। अब लास्ट में देखेंगे 4 किसके किसके लास्ट में आता है। एक 2 के लास्ट में 4 आता है इकाई का स्थान का अंक, और एक 8 के लास्ट में आता है 4। तो हम क्या करते हैं 2 और 8 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो या तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे क्या होगा, तो जो यहाँ पे अंक आएगा उससे ठीक एक बड़ा अंक से गुना कर लेंगे। तो 5 है तो 6 से, 6 रहता तो 7 से, 7 रहता तो 8 से। तो हम यहाँ पे 5 है तो 6 से गुना करेंगे, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 30 जो है 27 से बड़ा है, तो जब बड़ा रहेगा तो छोटा अंक लेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे 52। अब हम अगली संख्या को देखते हैं। यहाँ से हम 2 अंक अलग करेंगे। 14 है तो 14 4 का तो 16 हो गया, यानी 3 का होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3। अब 3 से एक बड़ा, जैसे यहाँ पे अब क्या सब लास्ट में हो सकता है। जैसे 4 है तो 4 किसके किसके लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में आता है 4, और एक आता है 8 के लास्ट में, यानी 8 के लास्ट में। तो 2 और 8 यहाँ भी हम लिख लेंगे। अब हम 4 से इसको गुना किया तो 12 हुआ, यानी इससे कम हुआ, तो कम हुआ तो ज़्यादा वाला अंक लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 38। फिर हम अगली संख्या को देखते हैं। फिर यहाँ से हम 2 अंक अलग करेंगे। 20 है तो 20 है तो 5 का 25 हो जाता है, यानी 4 का होगा। तो 4 हम यहाँ पे लिख लिए। अब 5 है लास्ट में, तो 5 एक ही संख्या के लास्ट में आता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। जैसे हमको 3481 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले 2 अंक अलग कर लिए। 34 है तो 5 का 25 और 6 का 36 हो जाता है, 6 का बड़ा हो गया यानी 5 का होगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख लिए। और एक किसके किसके लास्ट में आता है वो हम चेक करेंगे। एक तो 9 के लास्ट में आता है, एक 1 के लास्ट में आता है। तो या तो 1 होगा या 9 होगा। तो 5 से एक बड़ा अंक से गुना करेंगे 6 से, तो 6 पंचे 30। तो 30 इससे कम हुआ, तो इससे कम हुआ तो बड़ा अंक लेंगे। कुछ और संख्या को देख लेते हैं। जैसे है 4356, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 अंक अलग करेंगे। यानी 43 है 43, तो कितना 7 का 49 हो जाता है, यानी इससे कम होगा, यानी 6 का। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और 56, 6 किसके किसके लास्ट में आता है, एक 4 के लास्ट में आता है और एक 6 के लास्ट में आता है। तो 4 अब ये 6 लिख लेंगे, क्योंकि दोनों आ सकता है। हम कैसे समझेंगे क्या आएगा, तो 6 से एक बड़ा अंक से गुना करेंगे। 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42, यानी 42 है तो इससे कम ही है, तो कम है तो ज़्यादा वाला लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से 2 अंक अलग करेंगे हम। 50 है तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 हो गया, यानी 7 का होगा। तो यहाँ पे 7 लिख दिया। और 1 किसके किसके अंत में आता है, 1 के लास्ट में आता है और 9 के। तो 1 भी होगा और 9 भी हो सकता है। तो 7 को हम 8 से गुना करेंगे, 56 ज़्यादा हो गया तो हम कम वाला लेंगे, यानी एक आंसर 71 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी हम 2 अंक अलग करेंगे। तो कितना 68 है तो 8 का कितना हो जाता है 64, और 9 का 81, तो 9 का बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे 8 ले लेंगे। और 89 लास्ट में 9 लाना है। तो 9 किसके किसके लास्ट में आता है, एक 3 के लास्ट में आता है और एक 7 के लास्ट में आता है। तो क्या करेंगे हम 8 से एक बड़ा संख्या 9 से गुना कर लेंगे। 9 8 72, इससे ज़्यादा हो गया तो कम वाला ले लेंगे। अब हम कुछ और संख्या को दे, जैसे कितना है 8464, तो पहले यहाँ से 2 अंक अलग कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का तो बड़ा हो गया, यानी 9 का होगा। अब लास्ट में कितना लाना है 4, तो 4 एक 8 के लास्ट में आता है, एक 2 के लास्ट में आता है। 2 और 8 हो गया। तो हम 9 को 10 यानी एक बड़ा अंक से गुना करेंगे 10 से, तो कितना 90 हो जाता है। तो 90 तो इससे बड़ा हो गया, तो कम वाला लेंगे, तो यानी 92। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत कम टाइम में निकाल के देख सकते हैं। अब हम घनमूल के ट्रिक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
तो जैसे 1 का क्यूब 1 से लेकर 10 तक आप लोग को याद रखना है। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, और उसके इकाई का स्थानांक कितना होगा 1, और 2 का कितना होता है 8, इकाई का स्थानांक क्या होगा 8, 3 का कितना होता है 27, इकाई का स्थानांक कितना होगा 7। इसी तरीके से आप 10 तक याद रखेंगे। जब हमको इतना याद हो जाता है, अभी तो हम समझने के लिए पूरा लिखे हैं, लेकिन आपको याद हो जाएगा तो आप बिना सोचे इसको बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो हम घनमूल में क्या करेंगे, वर्गमूल में 2 अंक अलग करते थे, यहाँ पे 3 अंक को हम यहाँ से अलग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बचा 35, तो 4 का तो 64 हो गया, और 3 का 27 हो जाता है, तो 4 का तो होगा नहीं, यानी 3 का होगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिख लेते हैं 3, और 7 किसके लास्ट में आता है, सिर्फ 3 के लास्ट में आता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे सीधा हम 3 लिख देंगे, आंसर कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 अंक यहाँ से अलग कर देते हैं। 85, तो 85 देखते हैं, 4 का 64 हो जाता है, 5 का 125, तो 5 का तो होगा नहीं, यानी 4 का होगा, तो 4 हम यहाँ पे लिख दिए। और 4 किसके लास्ट में आता है, सिर्फ 4 के लास्ट में आता है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 44। फिर यहाँ से भी हम 3 अंक अलग करेंगे, तो 140 है, तो 140 है, तो 5 का कितना होता है 125, और 6 का तो 216 बड़ा हो गया, यानी 5 का होगा, तो यहाँ पे हम लिख लिए 5, और 8 एक ही अंक के लास्ट में आता है, ये 2 के, तो यहाँ पे आंसर हो गया 52। अब हम यहाँ से देखते हैं, पहले यहाँ से 3 अंक अलग करेंगे। 195 है, तो 195, तो 6 का 216 हो गया, तो 6 का तो इससे बड़ा हो गया, यानी 5 का होगा, तो 5 लिख लिए। और 2 किसके अंत में आता है, 2 आता है 8 के, मतलब 8 के लास्ट में 2 आता है, तो यहाँ पर आंसर हो गया 58। हम कुछ और संख्या को देख लेते हैं, जैसे कितना है 3 7 3 2 4 8, तो पहले यहाँ से हम 3 अंक को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब कितना हो गया 373, तो 373 है, तो 7 का होता है 343, 8 का 512, तो 8 का तो बड़ा हो गया, यानी 7 का, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। और इसमें 8 किसके लास्ट में आता है 2 के, तो सीधा लिख देंगे 2, आंसर कंप्लीट। फिर यहाँ पे देखते हैं 3 अंक यहाँ से अलग करेंगे। 531, तो 531 है, तो 8 का होता है 512, और 9 का 729, तो ये जो है 531, तो इससे कम है 512, यानी 8 होगा यहाँ पे। और 1 होता है लास्ट में, किसके लास्ट में, तो 1 ही के लास्ट में, और किसी का तो होता नहीं, हो गया कंप्लीट। फिर यहाँ से हम 3 अंक अलग करेंगे। 328 है, तो 328 है, यानी 343 से कम होगा, यानी 6 का होगा, तो 6 लिख दिया। 9 किसके अंत में आता है, 9 के लास्ट में आता है, तो लिख लिया आंसर यहाँ पे 9। जैसे यहाँ से 3 अंक यहाँ से अलग कर देंगे हम। 857, तो ये 9 से बड़ा होगा और 10 से कम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। इस तरह से आप जितना बड़ा से भी बड़ा संख्या है उसका आप घनमूल ट्रिक की विधि से निकाल सकते हैं।